Good morning, all of you. Today in 12th class chemistry, in chapter coordination compound, we are discussing about nomenclature of coordination compound. आज हम पढ़ेंगे nomenclature of coordination compounds. जो हम नेमिंग पढ़ेंगे किसकी, नोमेनक्लेचर किसकी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की. आज हम नेमिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे. तो इसके क्या है, कुछ रूल्स हैं. फॉलोइंग रूल्स आर यूज्ड फॉर नेमिंग. इसके अंदर फर्स्ट रूल क्या कहता है, कैटायन इज नेम्ड फर्स्ट इन बोथ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज कोऑर्डिनेशन स्पेयर. ये है जैसे आपका Ag NH3G2 और ये है आपका Ag CnK2. तो ये क्या कह रहा है, कैटायन इज नेम्ड फर्स्ट इन बोथ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज्ड कोऑर्डिनेशन एंटिटी. जैसे ये दो कोऑर्डिनेशन स्पेयर हैं, तो इसमें ये वाला क्या है आपका पॉजिटिवली चार्ज है और ये नेगेटिवली चार्ज है. तो ये फर्स्ट रूल क्या कहता है, अगर पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज है तो उसमें पॉजिटिवली चार्ज की नेमिंग पहले करेंगे फिर नेगेटिवली चार्ज की. ओके. सेकंड रूल क्या कहता है, लिगेंड्स आर नेम्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर बिफोर द नेम ऑफ द सेंट्रल एटम और आयन. अगर सेकंड रूल क्या कहता है, अगर एक से ज्यादा लिगेंड है, जैसे आपका यहाँ NH3G4 है, Cl2 है, अगर किसी में एक से ज्यादा, जैसे इसमें अमोनिया भी है लिगेंड के रूप में, अमीन और क्लोरीन भी लिगेंड, जब एक से ज्यादा लिगेंड होते हैं तो उसमें क्या होता है, इनका अल्फाबेटिकल ऑर्डर. जैसे अमीन का ए पहले आता है, क्लोरीन का सी बाद में आता है. तो हम पहले नेमिंग क्या करेंगे, टेट्रामीन डाइक्लोरिडो फिर सेंट्रल एटम कोबाल्ट. क्लियर. तो अगर अगर जितने भी लिगेंड्स होंगे, हम अगर दो या दो से ज्यादा होंगे, सभी को पहले कैसे करेंगे, इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. अल्फाबेटिकल का मतलब जैसे अल्फाबेट के हिसाब से पहले अमीन ए पहले आता है तो पहले अमीन टेट्रामीन, फिर क्लोरीन का सी बाद में आता है तो डाइक्लोरो, फिर सेंट्रल एटम का नेम. क्लियर. थर्ड रूल क्या कहता है, नेम्स ऑफ द एनायोनिक लिगेंड्स एंड्स इन O and those of neutral and cationic ligands are same except aqua for amine. ओके. ये क्या कह रहा है, अगर कोई आपका एनायनिक लिगेंड है, लिगेंड जैसे आपका क्लोरीन है, फ्लोरीन है या NO2 नेगेटिव है, अगर आपका एनायनिक लिगेंड है तो उसके नाम के लास्ट में क्या आएगा, O आएगा. जैसे क्लोरीन है, इसका नाम लिखेंगे तो क्या लिखेगा, क्लोरिडो. फ्लोरीन है तो फ्लोरिडो, इसका नाइट्राइटो. तो क्या है, जितने भी आपके लिगेंड है एनायनिक लिगेंड, उनका नाम के लास्ट में एंड किससे होगा, ओ. लेकिन अगर आपका न्यूट्रल और अगर आपका कैटायनिक है तो उसका नेम एज इट इज है. कुछ एक्सेप्शन है, जैसे वाटर का अगर लिगेंड के रूप में यूज होता है तो वाटर के लिए वर्ड आता है एक्वा, अमोनिया के लिए आता है अमीन, CO के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए आता है कार्बोनाइल और NO के लिए आता है नाइट्रोसाइल. ये कुछ एक्सेप्शन है. अदरवाइज नेगेटिवली चार्ज के लिए लास्ट में क्या आएगा, आपका O आएगा. नेक्स्ट रूल क्या कहता है, प्रीफिक्स मोनो डाई ट्राई आर यूज्ड टू इंडिकेट द नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम्स. क्या कह रहा है, अगर दो प्रीफिक्स मोनो डाई ट्राई आर यूज्ड टू इंडिकेट द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ligands in the coordination entity, but when the names of the ligand include a numerical prefix, then term bis, tris and tetracis are used. ये क्या कह रहा है, जैसे आप इस एग्जांपल से देखो, यहाँ है ये आपका En2, ये है आपका Cl2. En2 का मतलब है ये आपका है इथाइलिन डाइमीन, ये है CH2 NH2 CH2 NH2, ये आपका क्या है इथाइलिन डाइमीन, इथाइलिन डाइमीन.
अब क्या है इसके नाम क्या कह रहा है, अगर एक से ज्यादा लिगेंड है तो उनके लिए क्या वर्ड आएगा, डाई ट्राई टेट्रा। जैसे 2 क्लोरीन है तो डाई क्लोरिडो, तो इसके लिए भी डाई वर्ड आना चाहिए। लेकिन तो 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई टेट्रा। लेकिन आगे इस रूल में एक बात और क्या है, अगर नाम के अंदर डाई वर्ड आ रहा है तो वहां फिर डाई के लिए 2 के लिए डाई नहीं लगेगा, 2 के लिए क्या लगेगा, बिस, 3 के लिए ट्रिस, 4 के लिए टेट्राकिस। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, जैसे ये इथाइलिन का, ये क्लोरीन का सी पहले आता है तो डाई क्लोरिडो हो जाएगा। और फिर इसमें 2 के लिए क्या आएगा, 20। क्यों आएगा 20 वर्ड, इसलिए आया है क्योंकि इसके नाम के अंदर डाई वर्ड है। इथाइलिन डाइमीन में डाई वर्ड है ना, यहाँ डाई की वजह से यहाँ बाहर क्या है, 20 इथाइलिन डाइअमीन, 20 इथाइलिन डाइअमीन, फिर सेंट्रल एटम का नेम। फिर क्या कह रहे हैं नेक्स्ट रूल, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल इन द कैटायन और एनायन कोऑर्डिनेशन एंटिटी इज इंडिकेटेड बाय रोमन न्यूमेरल इन पैरा एथेंस। जो ऑक्सीडेशन स्टेट है हम क्या करेंगे, किसी भी उसमें है हम क्या करेंगे, जो सेंट्रल मेटल है उसकी ऑक्सीडेशन कैलकुलेट करेंगे। और वो ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे इसका नाम आएगा कोबाल्ट, तो नेम के ब्रैकेट में लिखेंगे ऐसे, नेम के ब्रैकेट में और रोमन लेटर में। जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है तो 1 लिख देंगे ऐसे, ऑक्सीडेशन स्टेट 2 आई है तो ऐसे 2 बना देंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आई है तो रोमन लेटर में 3 कर देंगे। तो क्या कह रहा है, सेंट्रल एटम के उसमें नेम में क्या कर देंगे, ब्रैकेट में, और ऑक्सीडेशन स्टेट किस में लिखेंगे, आपकी रोमन में लिखेंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है, if the complex is a cation the metal is named same as the element, but if the complex is anion then metal ends with suffix 8। नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है, अगर आपका कॉम्प्लेक्स ओवरऑल कैटायन है, जैसे ये है CO Cl2 Am2 की पॉजिटिव, अगर कॉम्प्लेक्स, अब जैसे इसमें लास्ट में अगर नेम करेंगे तो इसका नाम एज इट इज आएगा। लेकिन अगर आपका कॉम्प्लेक्स क्या है, एनायन है, जैसे ये है ZnOH4। अब देखो ये अगर कॉम्प्लेक्स में से ये आयन हटा दिए जाए तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव है, तो लास्ट में जब नेमिंग करेंगे तो लास्ट में यहाँ जिंक वर्ड आएगा, तो इसमें साथ में और क्या वर्ड लग जाएगा, 8। अगर आपका कॉम्प्लेक्स ओवरऑल क्या है, नेगेटिव है, देखो इस ओवरऑल इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर आपको देखना कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर अगर ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज है तो नाम नेम एज इट इज आएगा। लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, कैसा चार्ज है, नेगेटिव, तो लास्ट में नेम के साथ क्या लगेगा, 8 वर्ड लगेगा। For neutral complex molecule is named similar to that of complex cation, और न्यूट्रल के लिए भी सेम एज इट इज नाम रहेगा आपका। अब हम कुछ एग्जाम्पल डिस्कशन करते हैं नेमिंग के, जो हमने नेमिंग के जैसे रूल फॉलो किए हैं उनके अकॉर्डिंग हम एग्जाम्पल डिस्कशन करते हैं। तो इसके अंदर फर्स्ट आपका ये आता है, जैसे Cr NH3 की 3, H2 की 3, और ये आपका क्या है, Cl3, क्या है, Cl3। अब देखो इसमें अगर हमें नेमिंग करनी है तो देखो क्या करना है, पहले हमने क्या रूल पढ़ा था ना कि लिगेंड्स की नेमिंग पहले करेंगे, लिगेंड्स की नेमिंग पहले करेंगे। पर एक इसमें क्या है, हमें सेंट्रल एटम की क्या निकालनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट हमें किसकी निकालनी है, क्रोमियम की, तो जिसकी निकालनी है उसकी क्या हो जाएगी, X। अमोनिया के ऊपर चार्ज कैसा होता है, 0, कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल लिगेंड है। वाटर के ऊपर भी 0, और क्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज होता है, -1, 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई, ओवरऑल 0। इस पूरे के ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो चार्ज कैसा आ गया, 0। तो x -3 =
+3 x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू +3। इसका इट मीन्स जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी सेंट्रल एटम की वो क्या आएगी 3। अब आप कहोगे कैसे पता चला ये सेंट्रल मेटल है? देखो जितने भी आपके जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो मोस्टली कौन से कंपाउंड बनाते हैं? आपके डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट। तो क्रोमियम डी ब्लॉक का एलिमेंट है और अमोनिया ये आपके सारे लिगेंड है। जितने भी लिगेंड आपकी बुक में दे रखे हैं, जैसे अमोनिया को अमीन बोलते हैं, वाटर को एक्वा, क्लोरीन को क्लोरिडा, सभी की लिस्ट दे रखी है। तो हमने ऐसे ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर ली। अब हमने जो रूल के अकॉर्डिंग सेंट्रल एटम से पहले नेमिंग किसकी करते हैं? हम सेंट्रल एटम से पहले हम नेमिंग करते हैं लिगेंड्स की। किसकी करते हैं हम नेमिंग? लिगेंड्स की नेमिंग करते हैं। तो लिगेंड्स की नेमिंग करेंगे तो देखो यहाँ दो लिगेंड्स हैं, एक तो अमोनिया के लिए वर्ड आता है अमीन और वाटर के लिए क्या आता है? एक्वा। तो दोनों ही ऐसे हैं। पर अब अगला वर्ड देखते हैं। अमीन में इसमें तो अगला वर्ड एम आता है और इसमें क्यू, तो MnO2 एम पहले आता है, इसलिए पहले वर्ड इसका नाम हो जाएगा ट्राई अमीन, ट्राई एक्वा। और ये सेंट्रल मेटल क्या है आपका? क्रोमियम। अब देखो अगर यहां से क्लोरीन हट जाए सपोज, तो क्लोरीन के ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज है, तो इस चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ क्या आएगा? 3 पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज ओवरऑल कैसा है? पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है तो नाम एज इट इज आ जाएगा क्रोमियम। अगर सपोज यहाँ नेगेटिव चार्ज आता, कैसा चार्ज आता? नेगेटिव, तो इसका नाम हो जाता क्रोमेट। क्या हो जाता? क्रोमेट। अब इसका नाम एज इट इज आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इसमें ओवरऑल सपोज यहां से अगर क्लोरीन को हटा दें तो 3 क्लोरीन के ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज है, तो इस पेयर के ऊपर चार्ज कैसा आएगा? 3 पॉजिटिव। तो इसका मतलब नेमिंग इस कॉम्प्लेक्स की एज इट इज आ जाएगी ट्राई अमीन, ट्राई एक्वा, क्रोमियम। ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है आपकी? 3rd। और बाहर वाला है ना उसमें कोई वर्ड नहीं लगेगा, डाई, ट्राई, टेट्रा। बाहर सिंपली क्या आएगा आपका? नेगेटिव चार्ज के लिए क्लोराइड। तो नेमिंग क्या होगी? ट्राई अमीन, ट्राई एक्वा, क्रोमियम 3rd और ये आपका हो गया क्लोराइड। नेक्स्ट हम नेमिंग की बात करते हैं। नेक्स्ट है जैसे ये आपकी NiCO4। तो CO के लिए मैंने क्या बताया था? वर्ड क्या आएगा? कार्बोनिल। कितने हैं? 4 लिगेंड है, तो क्या आ जाएगा? टेट्रा कार्बोनिल निकल। और देखो ये भी ओवरऑल न्यूट्रल लिगेंड है क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आएगी 0। कैसे भाई? X ये आपका न्यूट्रल लिगेंड 0 इक्वल टू 0, तो इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0, तो ब्रैकेट में आप 0 लिख दो। तो क्या हो जाएगा नेमिंग इसकी? सॉरी, टेट्रा कार्बोनिल निकल और ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या जाएगी आपकी? 0 आएगी। नेक्स्ट हम नेमिंग की डिस्कशन करते हैं। जैसे ये है आपका CO, NH2, CH2, CH2, NH2 की थ्राइस, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ 2 और यहाँ SO4 की थ्राइस। अब देखो, अब हम अगर इसमें आपको क्या निकालना है? सबसे पहले तो हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है किसकी? सेंट्रल एटम की। और सेंट्रल एटम इसमें क्या है? कोबाल्ट है। ये आपका इथाइलिन डाइमीन एज ए लिगेंड। तो देखो यहाँ 3 सल्फेट है, 3 सल्फेट के ऊपर चार्ज कैसा आएगा? एक सल्फेट के ऊपर SO4-2 होता है, चार्ज क्या होता है? SO4 2 नेगेटिव होता है। SO4 2 नेगेटिव का मतलब एक के ऊपर 2 है, तो यहाँ कितने हैं? 3 है, तो 3 के ऊपर कितना हो गया? ओवरऑल 6 नेगेटिव। तो इसका मतलब इस कोऑर्डिनेशन स्पेयर के ऊपर क्या आएगा? 6 पॉजिटिव आएगा। और ये ओवरऑल कितने हैं? 2,
तो इसका मतलब एक के ऊपर कितना आया, एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर, मतलब COEN की थ्राइस 3 और ये ओवरऑल के ऊपर कितना चार्ज आ गया 3 पॉजिटिव। देखो ये 2 के ऊपर है 6 पॉजिटिव, तो एक के ऊपर कितना आएगा 3 पॉजिटिव। तो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम निकालें X, ये इथाइलिन डायमीन आपका न्यूट्रल लिगेंड होता है, चार्ज 0 इज इक्वल टू चार्ज कितना है +3, तो X इज इक्वल टू +3। इट मींस ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी आपकी सेंट्रल एटम की +3। अब देखो इसमें नाम के अंदर क्या आ रहा है, इथाइलिन डायमीन, नाम के अंदर क्या वर्ड आ रहा है, डाई वर्ड आ रहा है, क्या आ रहा है डाई, इसलिए हम इसके नेमिंग में डाई या ट्राई वर्ड नहीं लगाएंगे, 3 के लिए क्या आएगा ट्रिस, तो इसका नाम क्या हो जाएगा ट्रिस इथाइलिन डायमीन। और सेंट्रल एटम क्या है आपकी कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट ब्रैकेट में 3rd, और बाहर के लिए आपका क्या आ जाएगा सल्फेट। और यही अगर सल्फेट अंदर होता तो इसके लिए वर्ड क्या आता सल्फेक्टो, क्या वर्ड आता सल्फेक्टो। नेक्स्ट हम नेमिंग में बात कर रहे हैं नेक्स्ट एग्जांपल की, वो है ये Ag NH3 की 2 AgCN की 2, ये देखो। आप देखो ऐसे अगर 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर हैं तो उनकी हम नेमिंग कैसे करेंगे, देखो ध्यान से आप, इनमें क्या है, देखो ये ओवरऑल चार्ज न्यूट्रल है, ओवरऑल चार्ज क्या है आपका यहां 0 है, इसका मतलब, और आपको बताया जो सिल्वर है ये उसका है डी ब्लॉक में, ये कॉइनेज मेटल होती है ना आपकी, कौन कौन सी कॉइनेज मेटल होती हैं, कॉपर सिल्वर और गोल्ड CuAg। तो इनमें क्या होता है इनकी कॉन्फ़िगरेशन, ये कौन सी, जैसे 3d10 4s1 होता है, जैसे कॉपर में, इसमें होता है 4d10 5s1, तो स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। इट मीन जो आपका सिल्वर होता है ये मोस्टली +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। अब ये देखो ये वाला +1 कब शो करेगा, अगर इस पूरे स्फीयर के ऊपर चार्ज कैसा हो +1 हो, और ये +1 कब शो करेगा जब इस पूरे के ऊपर -1 हो, क्योंकि +1 से -1 क्या हो गया कैंसिल हो गया, +1 से -1 कैंसिल हो गया, इसका मतलब क्या है ये ओवरऑल क्या न्यूट्रल है। अब हम नेमिंग करते हैं पहले कैटायनिक लिगेंड की नेमिंग, तो इसमें 2 के लिए क्या वर्ड आएगा डाई अमीन सिल्वर, और ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी आपकी फर्स्ट, एज इट इज होगी, इसमें देखो पॉजिटिव था इसलिए नेम एज इट इज आ गया, लेकिन यहां आपका जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज कैसा है नेगेटिव, तो लास्ट में क्या वर्ड आएगा 8 आएगा। देखो जैसे इसमें पहले लिगेंड की नेमिंग डाइसाइनो, और ये क्या आ जाएगा आपका अर्जेंटेट, क्या आएगा अर्जेंटेट, और ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट फर्स्ट। देखो इसमें नेमिंग इसका तो X, इसकी अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे 2 न्यूट्रल है 0 इक्वल टू +1, तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट +1, यहाँ देखो X साइनाइड के ऊपर होता है -1 चार्ज, तो 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई इक्वल टू -1, X -2 इक्वल टू -1, तो X इक्वल टू -1 +2, तो X इक्वल टू क्या आएगा +1। और हमें क्या जानी है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो +1 कब आएगी जब इसके ऊपर +1 चार्ज आएगा और इसके ऊपर -1, इसका मतलब ये आपका पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है, तो पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है तो इसकी नेमिंग पहले आएगी फिर आपके नेगेटिव चार्ज स्फीयर की आएगी। क्लियर। नेक्स्ट जो हम एग्जांपल एक और डिस्कशन कर रहे हैं इसमें, जैसे ये है आपका K3 Al C2
O4 की थ्राइस और ये ब्रैकेट बंद। अब देखो इसमें अगर यहाँ ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज 3 पोटेशियम हट जाएंगे तो यहाँ जैसे ओवरऑल कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहर 3 पॉजिटिव है तो इसका मतलब यहाँ कितना आएगा 3 नेगेटिव। अब हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे इसकी सेंट्रल एटम की। तो यहाँ एल्यूमिनियम X C2O4 ऑक्सलेट आयन होता है, ऑक्सलेट के ऊपर चार्ज होता है C2O4 के ऊपर -2 होता है, C2O4 2 नेगेटिव होता है। तो X -2 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई इक्वल टू -3, तो X -6 इक्वल टू -3, तो X इक्वल टू -3 प्लस 6, तो X इक्वल टू क्या आ जाएगा +3। इट मींस ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी सेंट्रल एटम की +3। कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहर है उसका नाम एजेटिज आ जाएगा, जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहर है उसका नाम एजेटिज आएगा। इसका नाम क्या आ जाएगा पोटेशियम। अब कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर की बात करते हैं तो पहले किसका नाम आएगा लिगेंड का आएगा। तो लिगेंड का आएगा तो क्या आएगा पहले 3 है तो 3 के लिए क्या आएगा हमारा ट्राई, और ये क्या आ जाएगा ऑक्सलेटो। और ये देखो चार्ज ओवरऑल इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर कैसा है नेगेटिव है, तो नाम के लास्ट में क्या वर्ड आएगा 8, तो ट्राई ऑक्सलेटो एल्यूमिनेट, और ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी। तो ये थी नेमिंग किसकी इसकी K3AlCa2O4 की पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो एल्यूमिनेट। नेक्स्ट हम जो नेमिंग डिस्कशन कर रहे हैं वो प्लेटिनम वाली है। देखो इसमें क्या है प्लेटिनम NH3 Cl NO2। तो इसमें क्या है ये देखो पहले तो हम सेंट्रल एटम की क्या निकालेंगे इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। सेंट्रल एटम की निकालेंगे तो X अमोनिया के ऊपर न्यूट्रल है 0, क्लोरीन के ऊपर भी -1 होता है और नाइट्रो के ऊपर भी -1 इक्वल टू 0। इट मींस X इक्वल टू क्या आ जाएगा +2। इट मींस जो सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी +2। अब बात आती है लिगेंड्स की। अब इसमें देखो लिगेंड है 3, अमोनिया है, क्लोरीन है और नाइट्राइटो है। तो मैंने आपको क्या बताया था इनको हम पहले क्या करते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर करते हैं। तो देखो यहाँ अमीन का A है, फिर क्लोरीन का C है और नाइट्राइटो का है, तो बाद में वैसे भी ऑलरेडी अरेंज है तो नाम क्या हो जाएगा डाईअमीन। और ये क्योंकि यहाँ 2 के लिए डाई, फिर क्या जाएगा आपका क्लोरिडो, और इसके लिए क्या आएगा देखो ये जो आपका नाइट्रो लिगेंड है NO2 ये एम्बिडेंडेट लिगेंड है। कैसा है एम्बिडेंडेट। इट मींस ये इसमें नाइट्रोजन भी डोनर एटम का काम करता है और ऑक्सीजन भी, या तो ये नाइट्रोजन से जुड़ा हो सकता है सेंट्रल एटम से, या ऐसे ONO ऑक्सीजन से जुड़ा होता है। अब नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है तो इसलिए इसका नाम आएगा नाइट्राइटो एंड फिर आएगा आपका प्लेटिनम, और ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कितनी आई थी आपकी 2, ये आ जाएगी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या डाईअमीन क्लोरिडो नाइट्राइटो एन। नाइट्राइटो एन इसलिए है क्योंकि ये लिगेंड आपका नाइट्रोजन के थ्रू सेंट्रल एटम से जुड़ा हुआ है प्लेटिनम, और ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी आपकी 2 आ जाएगी। इसके अलावा 1-2 लिगेंड की हम नेमिंग वो डिस्कशन कर रहे हैं। जैसे ये है आपका K2ZnOH4। अब देखो इसमें अगर हम बात करें तो सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी। देखो इसकी जैसे यहाँ ओवरऑल क्या है +2, तो इस पूरे के ऊपर क्या आ जाएगा 2 नेगेटिव, तो X -4 इक्वल टू -2, और ये X इक्वल टू कितना आ जाएगी आपकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। बाहर वाले का नाम एज इट इज पोटेशियम। और
अब कोऑर्डिनेशन स्पेयर की अगर हम बात करें तो लिगैंड की नेमिंग पहले करते हैं। इसका ये नाम होता है हाइड्रोक्सो, वैसे हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, लेकिन मैंने बताया था नेगेटिव लिगैंड के लास्ट में क्या वर्ड आता है, ओ आता है, इसलिए 4 है तो टेट्रा हाइड्रोक्सो। और इसमें देखो ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर ओवरऑल कैसा है, नेगेटिव चार्ज है, यहाँ कैसा चार्ज था 2 नेगेटिव, इसलिए लास्ट में क्या वर्ड आएगा 8, तो क्या आ जाएगा टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट, और ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी आपकी 2 आ जाएगी, क्या आ जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 आ जाएगी। नेक्स्ट अगर हम इसमें हम बात करें, जैसे ये है आपका CO Cl2 EnP2 और ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, क्या है आपका CO Cl2 EnP2 पॉजिटिव। अगर हम इसकी अब नेमिंग करें तो देखो क्लोरीन का क्लोरिडो और इसका इथाइलिन डाइमीन, तो ये तो बाद में आता है, तो इसका पहले आ जाएगा डाई क्लोरिडो, और पहले ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल एटम की निकालेंगे तो x -2 ये 0 है और इक्वल टू +1, तो x इक्वल टू आ जाएगा +3। और पहले लिगैंड की नेमिंग पहले करेंगे तो डाई क्लोरिडो, और देखो इसके नाम में है ना ये इथाइलिन डाइमीन है, ये आपका लिगैंड कौन सा है, इथाइलिन डाइमीन है, तो इसके नाम में डाई वर्ड आ रहा है, इसलिए बाहर 2 के लिए डाई की जगह क्या लगेगा बिस इथाइलिन डाइअमीन। और की पॉजिटिव चार्ज स्पेयर है तो इसलिए इट इज कोबाल्ट, और ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी 3। तो ये तो थी आपकी नेमिंग थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, इसके और भी एग्जांपल है बुक में। ओके, थैंक यू।